एवरीबॉडी, आज हम एक नया ऐसे टाइप करने वाले हैं दैट इज एग्री और डिसएग्री। ये आयल्स का ऐसे टाइप जो होता है, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और फिर आपको पूछा जाता है कि क्या आप इससे सहमत हो या सहमत नहीं हो। इसे करने के बहुत सारे वेज हैं जो कि सारे हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज हम पर्टिकुलरली एक ही करने वाले हैं जिसमें हम 100% या तो सहमत होंगे या फिर सहमत नहीं होंगे। 100% एक ही साइड हम होने वाले हैं। बेसिकली एग्री डिसएग्री का क्वेश्चन दो या तीन तरीके से आपको पूछा जा सकता है। बेसिकली सबसे पहले पूछा जा सकता है डू यू एग्री और डिसएग्री, कि क्या आप एग्री हो या डिसएग्री हो। और पूछा जा सकता है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, कि कितनी हद तक आप एग्री या डिसएग्री हो। और जो अलग होता है वो ऐसे भी पूछ सकते हो, और वो आपको क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन। सिंपली अगर आपको वो लिख के देते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है, तो इसका भी एक मतलब यही होता है कि क्या आप एग्री हो या डिसएग्री हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस क्वेश्चन को भी, इसे भी और इसे भी, सभी को आंसर इसी तरीके से आप कर सकते हो 100% जाकर। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, बट बेसिकली हम आज डिसएग्री का टेम्पलेट करने वाले हैं कि अगर आप इस स्टेटमेंट, जो आपको स्टेटमेंट दी होती है, उससे आप सहमत नहीं हो तो आप कौन सी लाइंस बिल्कुल सेम लिख सकते हो हर एक ऐसे में जहां पे आप सहमत नहीं हो। Everyone should become vegetarian because they do not need to eat meat to have a healthy diet। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हर एक को वेजिटेरियन बन जाना चाहिए क्योंकि उन्हें मीट खाने की ज़रूरत नहीं है एक हेल्दी डाइट के लिए। क्या आप इससे एग्री होते हो, क्या आप इससे सहमत हो या सहमत नहीं हो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें ये जो क्वेश्चन दिया होता है इसे हमें पहले रीफ्रेज करना होता है, यानी कि अपनी वर्डिंग में दोबारा से लिखना होता है। उसके बाद इसमें हमारा ओपिनियन पूछा गया होता है, तो हमें अपना ओपिनियन भी लिखना होता है और ये भी लिखना होता है कि आने वाले पैराग्राफ्स में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो एक थीसिस लाइन, ओपिनियन हो जाता है और एक रीफ्रेज हो जाता है। सबसे पहले आपको रीफ्रेज करना है, तो आप ये लाइन जो मैंने हाईलाइट की हुई है ये बिल्कुल सेम लिख सकते हो। Many sections of society hold the thinking that, बहुत सारे सोसाइटी के सेक्शंस ये थिंकिंग, ये सोच रखते हैं कि पीपल मस्ट स्टॉप ईटिंग मीट, लोगों को मीट खाना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज हेल्दी लाइफस्टाइल कैन बी enjoyed फ्रॉम अ वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल वो एक वेजिटेरियन डाइट खा के भी जी सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं। अभी यहाँ तक मैंने इस स्टेटमेंट को रिफ्रेश कर दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको खुद की तरफ से जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसे अपनी वर्डिंग में लिखना है। ये वाली लाइन आप बिल्कुल सेम लिख सकते हो कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं। उसके बाद ये जो मैंने हाईलाइट कर रखी है अभी, इस लाइन में मेरा ओपिनियन भी है और मेरी थीसिस स्टेटमेंट भी है। सबसे पहले मैंने लिखा है आई कॉमा हाउ एवर कॉमा, मैं जबकि डिसएग्री हूँ। आई हाउ एवर डिसएग्री विद दिस गिवन स्टेटमेंट, जो भी हमें स्टेटमेंट दी हुई है उससे मैं डिसएग्री हूँ यानी कि असहमत हूँ। एंड रीजंस बिहाइंड माई क्लेम विल बी डिस्कस इन अपकमिंग पैराग्राफ, और मेरी सोच के, जो मेरे क्लेम के, मेरी सोच के रीजंस हैं वो आने वाले पैराग्राफ्स में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब आप डिसएग्री होते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल आप सेम लिख सकते हो हर एक एग्री डिसएग्री ऐसे में जब आप डिसएग्री हो रहे हो। उसके बाद मूविंग टू फर्स्ट पैराग्राफ, अभी हमें अपने पॉइंट देने हैं कि हम क्यों डिसएग्री हो रहे हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में हम सुजेशंस ही देने लग जाते हैं, बीपी में, बॉडी पैराग्राफ 1 में हम सुजेशंस देने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो गलत हो जाता है। बेसिकली हमें ये बताना होता है कि अगर हम सहमत नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, तो उसी का रीज़न हमें बताना होता है। देयर आर न्यूमरियस रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं वाई आई थिंक दैट, क्यों मैं ये सोचती हूँ कि वेजिटेरियन डाइट कैन नॉट प्रोवाइड अ हेल्दी डाइट, कि एक वेजिटेरियन डाइट, वेज डाइट अच्छा जो है हेल्दी डाइट नहीं प्रोवाइड कर सकती। मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, इसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग दैम इज, इनमें से सबसे प्रोमिनेंट, सबसे जो प्रमुख रीज़न है वो क्या है, मीट कंटेन्स द न्यूट्रिशन, मीट में ऐसा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, ऐसा पोषण होता है विच मेक्स अवर बोन्स मच मोर स्ट्रॉन्ग,
जो हमारी बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि उन्हें शक्ति देता है, उन्हें अच्छा पोषण देता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स मोस्टली एडवाइज टू फ्रैक्चर्ड पेशेंट, डॉक्टर मोस्टली एडवाइज करते हैं फ्रैक्चर्ड पेशेंट्स को टू टेक मीट ऑन डेली बेसिस फॉर अर्ली क्योर, कि वो अपनी जो है मीट लें डेली बेसिस पे फॉर अर्ली रिकवरी। यहाँ पे वर्ड आएगा रिकवरी, ताकि वो जल्दी जो है ठीक हो सके। इसीलिए डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं जिनकी बोन्स फ्रैक्चर्ड हुई होती हैं उनको, कि वो जो है अपनी डाइट में डेली बेसिस पे मीट ले। तो ऐसी एग्जांपल्स आप इसमें डाल सकते हो। अभी मुझे एक पॉइंट और भी डालना था, तो देखो मैंने कनेक्टर बिल्कुल सिंपली यूज किया है, ऑल्सो। ऑल्सो इसके साथ साथ हेल्दी ट्रेनर्स health trainers advise people to take eggs or meat in their diet। हेल्थ ट्रेनर जैसे कि जिम वाले होते हैं, वो सभी एडवाइस करते हैं कि हमें लेना चाहिए एग और मीट हमारी डाइट में टू मेक मस्कुलर बॉडी, हमारी बॉडी के मसल्स को अच्छा करने के लिए, विच कैन नॉट बी मेड बाय ईटिंग हेल्दी डाइट। और हेल्दी डाइट की जगह आपको बेसिकली लिखना था वेजिटेरियन डाइट, और इसकी जगह आप प्लांट बेस्ड डाइट भी लिख सकते हो, कि ऐसी जो है मस्कुलर बॉडी हम प्लांट बेस्ड या वेजिटेरियन डाइट से नहीं बना सकते, ये हम सिर्फ और सिर्फ जो है मीट से बना सकते हैं या एग खाने से बना सकते हैं। सो हमारा पहला पॉइंट इसमें आ गया। इसमें बेसिकली हमने 2 ही पॉइंट्स दे दिए हैं, लेकिन एक पैराग्राफ हमने अपना डिसएग्री का बना दिया कि क्यों हम सहमत नहीं हो रहे। अब दूसरा पैराग्राफ जो मैंने बनाया है वो भी मैंने इसी का ही बनाया कि क्यों मैं सहमत नहीं हो रही। वट एल्स कुड बी मेंशन्ड, और हम क्या मेंशन कर सकते हैं, इट इज डिमांड ऑफ द आवर, ये जो है आज के समय की ज़रूरत है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, डिस्पाइट मैनी एडवांसमेंट्स हैज़ बीन मेड इन एग्रीकल्चर, चाहे कुछ एडवांसमेंट्स कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमने एग्रीकल्चर में किए हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल स्टार्विंग फॉर फूड, बहुत सारी पॉपुलेशन आज भी भूखी मर रही है। स्टार्विंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल वाली भूख, जबकि हम ऐसा बोलते हैं कि हमारी जान ही निकल रही है खाने के बिना, उसे बोलते हैं स्टार्विंग। तो बहुत सारी पॉपुलेशन अभी भी खाने के लिए तड़फ रही है, बेसिकली ये हमने लिखा है। दैट इज वाई, इसी के कारण फिशिंग इंडस्ट्री एंड नंबर ऑफ पीपल ईटिंग मीट इज इंक्रीजिंग, ये एक रीज़न है कि क्यों फिशिंग इंडस्ट्री या फिर वो लोग जो मीट खाते हैं वो बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन थाईलैंड मोस्ट ऑफ पीपल ईट सी फूड, जैसे कि थाईलैंड में ज़्यादातर लोग सी फूड खाते हैं, यानी कि वो खाना खाते हैं जो समुद्री खाना होता है, जैसे कि क्रैब, ये काइंड ऑफ फिशेज हैं, प्रॉन होती है और सो ऑन। आप यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिश का नाम लिख सकते हो। बिकॉज वेजिटेरियन डाइट इज नॉट प्रॉपर देयर एंड ऑल्सो इट डू नॉट प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन, क्योंकि वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वेजिटेरियन डाइट की वो बहुत ही कम होती है, इसीलिए मोस्टली लोग क्या खाते हैं, सी फूड खाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और इसके साथ साथ जो है वेजिटेरियन डाइट प्रॉपरली न्यूट्रिशन भी नहीं प्रोवाइड कर पाती, इसीलिए भी वो लोग थाई फूड खाते हैं, यानी कि सॉरी सी फूड खाते हैं जो उन्हें प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। सो पीपल मोस्टली ईट मीट, तो यही मैंने रिपीट करके लिखा है कि तभी वो ज़्यादातर मीट खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कनेक्टर जो है वो टेम्पलेट वाला यूज़ किया है, बाकी सारा अपना पॉइंट दिया है, एक्सप्लेन किया है और उसके बाद एग्जाम्पल दिया है। मूविंग टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, इन कंक्लूजन हैविंग मल्ड ओवर द अफॉरमेंशन्ड इंफॉर्मेशन। मल्ड ओवर का मतलब होता है कि अगर हम समरी निकालते हैं ऊपर मेंशन की गई इन्फॉर्मेशन की, अफॉरमेंशन्ड का मतलब है ऊपर मेंशन की गई इन्फॉर्मेशन की अगर हम समरी निकालते हैं, इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट, ये कहा जा सकता है, ऑल्दो चाहे, मैनी फेवर दैट, यहाँ पे ये वाला भी जो है परफॉर्मा के बीच में आएगा, ये मैं हाईलाइट करना भूल गई, सो ये आप कर लेना, दैट ऑल्दो मैनी फेवर दैट, चाहे कुछ लोग इस बात को फेवर करते हैं, एवरीवन शुड बिकम वेजिटेरियन, कि हर एक को वेजिटेरियन बन जाना चाहिए, कॉमा, यहाँ पे कॉमा कंपल्सरी, अगर आप डिसएग्री हो रहे हो तो आई रिट्रेट दैट आई डिसएग्रीड विद द गिवन स्टेटमेंट, हम दोबारा रिपीट करते हैं कि हम डिसएग्री हुए थे इस स्टेटमेंट के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्पलेट।
अगेन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें सेम आएंगी। सो फर्स्ट पेज पे जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो ये वाली लाइन आप सेम लिख सकते हो। देन आप ओपिनियन और थीसिस सेम लिख सकते हो। BP1 की फर्स्ट लाइन आप सेम लिख सकते हो। कनेक्टर जो है फर्स्ट पॉइंट को बताने के लिए सेम आ सकता है, और ऑल्सो कनेक्टर भी आप रिपीटेडली यूज कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड BP में कनेक्टर सेम आ सकता है, व्हाट एल्स कुड बी मेंशन वाला। और जो आपकी आ जाती है कंक्लूजन, इसमें सिर्फ यहाँ पे आपको रीफ्रेज डालना है, जो है मैनी फेवर दैट के बाद यहाँ पे एवरीवन शुड बिकम वेजिटेरियन तक यहाँ पे आपको सिंपली रीफ्रेज डालना है जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसका। बाकी सारा सेम आएगा अगर आप डिसएग्री हो रहे हो तो। और मैं अगेन रिपीट करती हूँ, ये एग्री के लिए नहीं है, अगर आप डिसएग्री हो रहे हो तभी इसे यूज करना है आपको। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे।